साथियों के लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टाइटल, और वो टाइटल है कि साहब पढ़ने का टाइम टेबल कैसे बनाएं। क्यों? क्योंकि जो कोई आता है वो आकर के कह जाता है कि आपको 6 से 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। कभी कोई आकर कह जाता है कि साहब पढ़ने के लिए 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ने हैं। कुछ कलाकार आते हैं जो 13 से 14 घंटे, कोई 15 से 18 घंटे कह के चला जाता है सर। लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आता कि कितनी देर पढ़ना होता है और पढ़ने का थंब रूल क्या है, कोई नियम है क्या इसका, कैसे पढ़ें, और सबके लिए एक जैसा नियम लागू होता है क्या, टाइम टेबल बनाएं कैसे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये 8 से 5-10 घंटा पढ़ना वढ़ना तो सब सही है, ये तो अलग हटाओ आप। चलिए मैं आपको कुछ बेसिक तरीके बताता हूं जिनकी वजह से आप निश्चित ही टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे पढ़ते समय। कुछ लोगों का मानना होता है कि टाइम मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि मुझे घड़ी देख करके पढ़ने बैठना है। ऐसा करने वाले अक्सर केवल और केवल समय पर बैठ तो जाते हैं, लेकिन कभी अपने आप को लेकर के ये आश्वस्त नहीं हो पाते कि मेरा सिलेक्शन होगा अथवा नहीं होगा। साथियों, आज के समय में टाइम का जो महत्व है वो पंक्चुअलिटी से कहीं ज्यादा मैनेजमेंट पर निर्भर करने लगा है। ये बात सही है कि टाइम मैनेजमेंट में पंक्चुअलिटी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में थोड़े भी बाई चांस ऊपर नीचे होते हैं तो पंक्चुअलिटी आपको उस रास्ते पर ले आती है। लेकिन अगर ये कहे कि मैं टाइम का पंक्चुअल हूं, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि उसने जीवन में बहुत कुछ उखाड़ लिया है। इन दो बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। शब्दों के फेर में फंसने से बेहतर है कि आप चीजों को बहुत आसान रूप से समझें। उदाहरण के लिए बताता हूं, आप जितनी भी गाड़ियों के वर्कशॉप देखेंगे, गाड़ियों के वर्कशॉप से मतलब है आप कोई सी भी गाड़ी चाहे देख लीजिए, मारुति देख लीजिए, होंडा देख लीजिए, बजाज देख लीजिए, कोई सी भी गाड़ी, उन सभी के वर्कशॉप का एक निश्चित टाइम होता है कि साहब वो 9 बजे से पहले पहले सारे एम्प्लॉइज उसके अंदर होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो नहीं हुए तो उनकी सैलरी कट जाएगी। कुछ उसी प्रकार से आप किसी बैंक का भी टाइम टेबल देख सकते हैं। वहां पर एक निश्चित समय पर आपको बैंक में लॉगिन करना होगा। आपको 9 बजे का टाइम है, लॉगिन नहीं किया तो उस दिन की आपकी छुट्टी कट गई। कहने का अर्थ यह है कि ये सारे तरीके पंक्चुअलिटी दिखाने के तरीके हैं। लेकिन अगर आप इन सभी से जो पंक्चुअलिटी की पालना कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई लेबर है, चाहे फिर वो कोई बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉय है, इन सबसे अगर आप पूछेंगे कि आप कितना कमा लेते हैं तो आपको निकल करके पता चलेगा कि ये एक औसत सैलरी पा रहे हैं। औसत सैलरी से मतलब वही 20-30 हजार रुपए के आसपास की सैलरी में अपना काम चला रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि इनकी टाइम पंक्चुअलिटी ने इनको पे नहीं किया। भाई पंक्चुअल होने से अगर सब कुछ मिलता तो इनके ये तो एकदम राइट टाइम पर आ गए। गार्ड की नौकरी हो, चाहे स्वीपर की नौकरी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम पंक्चुअलिटी गलत है, मैं कह रहा हूं कि टाइम पंक्चुअलिटी के साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पंक्चुअलिटी भी जरूरी है, लेकिन जो लोग ये मान लेते हैं कि मैं 5 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा तो मेरे जीवन में सब सही हो जाएगा, 8 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा तो सब सही हो जाएगा, उन लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप घड़ी के गुलाम का अर्थ ये ना बना लें कि मैं तो बस सीट पे बैठ गया तो सारा काम शुरू हो गया। मतलब आप दो चीजों का, प्रबंधन का और समय पर पहुंचने का, इन दोनों का अंतर पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये शब्द पहले वाला थोड़ा बहुत क्लिक कर गया होगा। ठीक है, पंक्चुअलिटी जरूरी चीज है, लेकिन साथ में इसके एक और चीज जरूरी है और वो है समय का प्रबंधन।